अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रात को हमने सिर्फ एक शीट से इसे ढांपा था इस उम्मीद से कि सुबह धूप निकलेगी और जो थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर है उसे हम सुखा लेंगे। लेकिन रात को इतनी तेज़ आंधी आई है। ये बड़े बड़े बैग्स हैं जिनमें गुब्बारे का जो स्ट्रा की लकड़ियां वगैरह बची हुई थी वो हमने लगा दिया ताकि कहीं से भी पानी अंदर दाखिल ना हो। 3 मरतबा हमने इसे उठा के अंदर फेंका है, 3 मरतबा बाहर निकाला है और अल्टीमेटली इससे थोड़ा सा नुकसान हो ही गया है। बकरियों को हमने सब्ज़ चारा इधर अंदर ही डाल दिया था। मौसम को इतने दिन हो गए हैं ख़राब हुए, लेकिन ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक दिन छोड़ के बारिश, एक दिन छोड़ के बारिश। इतनी बारिशें हुई हैं अभी तक के पहले कभी नहीं इतनी बारिशें हुई। यहाँ पे हमने जो दोस्तों कल स्प्रे की थी इतनी मुश्किल के साथ, उसका भी मेरे ख्याल से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लूसन का इतना चारा तैयार है, बिल्कुल गिरा पड़ा है और ये गल रहा है, लेकिन मौसम हमें इजाज़त ही नहीं दे रहा है कि इसको हम ड्राई कर सकें। धूप निकले तो हम इसे कटवाएं और इसे सुखाएं ताकि दूसरा लॉ इसका तैयार हो। ये लूसन, इसके सारे पत्ते पीले हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या मसला बन गया इसे। लूसन दोस्तों गिर गया और गल गया सारा, और बारिशें पड़ी हैं, सारा पीला हो गया। पता नहीं कौन सी इससे बीमारी लग गई है। तो अभी ये हालात तो लूसन के, अभी गंदम का पता नहीं क्या हाल होगा। अभी हम इसे ओपन कर रहे हैं। ये जो रात सारी मैंने घंटा एक लगा के सारा इसे कवर किया था, तो अभी हम इसे हटा रहे हैं शीट्स को। अभी देखते हैं नीचे से क्या बनता है, कितना को गीला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अपसेट सिचुएशन है दोस्तों। इसके नीचे भी पानी चला गया है। सुबह इन्होंने आधा ही खाया था और बारिश आ गई, जो हमने बाकी था वो उठा लिया और अभी हम दोबारा इन्हें डाल रहे हैं। ये वाला ब्लॉग दोस्तों इन बच्चों ने तो पसंद नहीं किया है, लेकिन बकरियों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो इसलिए हम ये वाला खोल के बकरियों के फीडर में रखने लगे ताकि बकरियां इससे भी खा लें। पहला ब्लॉग उन्होंने अपना फिनिश कर लिया है। बकरे को दोस्तों मैं चोपड़ी रोटियां तो खिला ही रहा हूँ पहले दिन से, लेकिन अभी मैं एक पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बेसिकली प्रोटीन पाउडर है जिसे कि डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है कि बकरे को ये मैं खिलाऊँ, क्योंकि खाली ग्रेन्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन तो होती नहीं है, सिर्फ कार्ब्स होते हैं। तो अभी ये मैं प्रोटीन पाउडर सबसे पहले मैं रोटी के ऊपर इस तरह फैला लेता हूँ और फिर मैं इसका बनाता हूँ इस तरह बाजा, जिस तरह छोटे होते हमारी अम्मी हमें बना के खिलाया करती थी। फिर इसे मैं इस तरह 2 पीसेस में करता हूँ ताकि अंदर जो पाउडर है वो गिरे ना। तो ये 4 रोटियाँ होती हैं जिनके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा करके 3 चम्मच डाल के इसे खिलाता हूँ। बस का 2 भी खिला देता हूँ। इस तरह बचपन में हम खाया करते थे, पराठे के ऊपर कोई चीज़ डालकर। अम्मी बना के दिया करती थी। आपको भी बना के देती थी आपकी अम्मी? हाँ जी। इसे क्या कहते हैं? इसे हम बाजा कहते थे, पंजाबी में वाजा। बाजा। अम्मी कहती थी चलो इसका बाजा बना लो रोटी का। तो आप में जिन जिन को उनकी मदर्स बचपन में इस तरह बाजा बनाकर रोटी का खिलाया करती थी या पराठे का, तो प्लीज़ वो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बारिश के बाद तो मक्खियाँ मज़ीद ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए हम स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे करते रहेंगे तो मक्खियाँ कंट्रोल रहेंगी। स्प्रे करनी छोड़ दी तो फिर इधर आपका जीना हराम कर देंगी मक्खियाँ, और जानवरों का भी। हम इस दरवाजे को फिक्स करने लगे हैं। कल जब हमने बकरा इस बाड़े में छोड़ा है तो वो क्या करता था कि इधर से जंप करके ये दरवाज़ा फैलांग के चला जाता था, क्योंकि दूसरे सेक्शन में एक फीमेल हीट पर। तो आज फिर अभी हम बकरा छोड़ने लगे, लेकिन उससे पहले इस दरवाजे के ऊपर हम पट्टी वगैरह लगाएंगे ताकि फिर जब ये थोड़ा ऊंचा हो जाएगा तो फिर बकरा इसे फैलांग नहीं सकेगा। तो ये स्टिक हमने लगा दी है। ये कोई इतनी मजबूत नहीं है, आर्जी तौर पे हमने अड़ाई है ताकि बकरे का रास्ता हम रोक सकें। हर मौसम में चारे में एक नई जड़ी बूटी का जो है वो उगाव शुरू हो जाता है। अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो ये गाजर बूटी बहुत ज़्यादा लूसन में हो जाती है, किनारों पे ख़ास करके, तो इसे हम साथ साथ उखेड़ रहे हैं।
इसके पौधे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और झाड़ी नुमा हो जाते हैं, इसलिए इन्हें जितनी जल्दी उखेड़ दिया जाए उतना ही बेहतर होता है। 4 कनाल लूसन है जो कि सारा पीला हो गया और वजह यह है कि इस खाले से पानी टूट के इसे लगता रहा और पानी ज़्यादा लगने की वजह से ये सारा तबाह हो गया। 4 कनाल का लूसन है और बिल्कुल पीला हो गया है, जबकि वो दूसरे बाकी सारे एरिया सारे सेक्शन जो हैं वो ग्रीन है। ब्रीडिंग सीज़न का आगाज़ हो चुका है, लेकिन हमारे एक तो बकरियां जिनके साथ कंसीविंग से रिलेटेड इशू हैं, जैसे कि ये बकरियां कोनी है, ये 3 साल की होगी लेकिन अभी तक ये कंसीव नहीं कर पा रही, इसने बच्चे नहीं दिए हैं। इसकी एज ग्रुप की जो फीमेल्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बच्चे भी दे दिए और वो दोबारा ब्रीडिंग के लिए तैयार है, तो इसलिए हम इसका ट्रीटमेंट करने लगे हैं। जिन बकरियों में कंसीविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम ये वाला इंजेक्शन यूज़ करते हैं, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और ये ट्रीटमेंट करने के बाद जब बकरी क्रॉस हो जाए तो क्रॉसिंग के 6 घंटे के अंदर अंदर हम फिर उसे एक कंसेप्टाल का इंजेक्शन लगाते हैं। अभी तक जितनी भी बकरियों का मैंने ये ट्रीटमेंट किया जिनमें कंसीविंग से रिलेटेड इशू आ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंसीव उन्होंने किया है और उन्होंने बच्चे भी दिए हैं। तो ये सेकंड फीमेल है, ये भी पता नहीं इसके साथ कंसीविंग से रिलेटेड शुरू से इशू इसके साथ हैं। 4 सालों में इसने सिर्फ 2 मरतबा बच्चे दिए हैं, तो ये भी नहीं क्रॉस हुई, तो इससे भी मैं ये ट्रीटमेंट करने लगा। तीसरे नंबर पे ये फीमेल है, इसके साथ कंसीविंग से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर जब इसने बच्चे दिए थे, आज से तकरीबन 5 माह पहले, तो उनमें से एक बच्चा जो था वो मम्मीफाइड था। इसके यूट्रस में कोई इन्फेक्शन वगैरह ना, कोई ऐसा कंसीविंग से रिलेटेड इससे प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो, तो इसलिए मैं इसे भी ये ट्रीटमेंट देने लगा हूँ। बकरे को दोस्तों हम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम ही बकरियों में छोड़ते हैं। अभी सनसेट हो गया तो इसे हम इसके दोबारा वापस सेक्शन में छोड़ने लगे हैं। रात ये सारी उधर रहेगा और सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ही हम इसे इंशाल्लाह दोबारा बकरियों में छोड़ देंगे। ये दोस्तों मैं चने लेके आया हूँ स्पेशल ब्रीडर के लिए। उसको 1 प्याली गंदम की और 1 प्याली जो है इन चनों की डेली में दिया करूँगा। चने के बड़े आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स होते हैं जानवरों में, ख़ासकर बकरों में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आज की तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा।